हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन सीरीज जो कि हम बीएस नेगी जी की पुस्तक से देख रहे हैं। आज उसका देखेंगे 21वां चैप्टर जो कि हमारा पौड़ी गढ़वाल। तो सारे महत्वपूर्ण वलयाने मैं आपको कवर कराऊंगा, उसकी चिंता आपने बिल्कुल नहीं करनी है। इससे पहले कि जो हमारे 20 लेक्चर आए हैं बीएस नेगी सीरीज के 20 चैप्टर तक जो मैंने कंप्लीट कराए हैं, उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एक बार उनको चेक ज़रूर करें। सारे महत्वपूर्ण लिंक, पुरानी सीरीज, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, जिसमें हमारा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल सभी मौजूद हैं, तो उनको ज्वाइन ज़रूर करें। इसके अलावा हमारी सामान्य हिंदी की सीरीज आप लोग को पसंद आ रही है, मुझे उम्मीद है वो सीरीज़ लगातार चलती रहेगी। कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। आप लोगों ने केवल लाइक और शेयर करना है, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बस, तो आगे बढ़ते हैं। आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिगत सामान्य हिंदी के नोट्स इत्यादि कंप्लीट नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ उत्तराखंड का इतिहास, संपूर्ण जिला सीरीज, परीक्षावाणी, इन सभी के कंप्लीट डिटेल नोट्स मेरे तैयार हैं। तो ये प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इन सभी पीडीएफ के जो वीडियो क्लास है वो यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है, उसको आराम से देखें आप लोग। तो ये बीएस नेगी जी की पुस्तक आप देख सकते हैं, ये 3rd एडिशन है उनका। तो आज हम देखने वाले हैं 21वां चैप्टर, यानी आज वाले लेक्चर में हमारे जो जिला सीरीज थी यानी बीएस नेगी जी की पुस्तक की, तो उसका हम 7वां गढ़वाल के जिलों का 7वां जिला, अंतिम जिला देखने वाले, यानी 21वां चैप्टर हमारा जो है पौड़ी गढ़वाल, ये आज हम समाप्त कर देंगे। उसके बाद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये सारी सीरीज चलते रहेंगी, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है आपने। तो इस पुस्तक में टोटल 47 चैप्टर है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसके 46 चैप्टर में पूरे कराऊंगा आपको। 47वां चैप्टर आपने खुद पढ़ना है, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का पहला पॉइंट है, 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया था। अगला फैक्ट देखते हैं, 1969 में गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी को बनाया गया, महत्वपूर्ण सन हो सकता है। 1992 में पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया, ये सन भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला तथ्य देखते हैं, सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जो जिला है वो पौड़ी है। इसकी सीमा 7 जिलों से लगती है, जिसमें 5 जिले हमारे प्यारे गढ़वाल के हैं और 2 जिले हैं कुमाऊं के। कुमाऊं के 2 जिले कौन कौन से हैं? अल्मोड़ा और नैनीताल। और गढ़वाल के 5 जिले कौन से हैं? तो इसको काफ़ी इजीली हम समझ सकते हैं। देखिए, गढ़वाल में टोटल 7 जिले हैं, एक जिला पौड़ी हो गया, तो बचे कितने? 6 जिले। उन बचे 6 जिलों में आपने उत्तरकाशी को हटाना है, इसके अलावा सारे जिले पौड़ी को टच करते हैं। तो पौड़ी को गढ़वाल के कौन कौन से जिले टच करते हैं? उत्तरकाशी हटाइए और पौड़ी हटाइए, तो 5 जिले भी ये हो गए, और 2 जिले हमारे प्यारे कुमाऊं के हैं, जो अल्मोड़ा और नैनीताल है। तो सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करने वाला जिला पौड़ी, जो कि 7 जिलों से लगता है। इसके बाद आते हैं अल्मोड़ा और चमोली, इनकी सीमा 6 जिलों से लगती है। अल्मोड़ा भी 6 जिलों से टच करता है, और हमारा प्यारा चमोली भी 6 जिलों से सीमा साझा करता है। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हुए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कोठारी दून, चौखम दून, दुग्धताल, ताराकुंड, हाथीकुंड, ये सारे स्थल हमारे पौड़ी में स्थित हैं। डायरेक्ट सवाल पूछ देता है, कोठारी दून कहाँ है, चौखम दून कहाँ है, तो ये आपने क्लियर करते हुए चलना है कि भैया ये पौड़ी में है। आगे बढ़ते हैं। सारे पॉइंट में एग्जाम ओरिएंटेड ला रहा हूँ, अपना जितना एक्सपीरियंस है सारा मैंने झोंक दिया है इसमें, तो सीरीज बहुत बड़े तरीके से आपने फॉलो करनी है। आगे बढ़ते हैं। पानी राखो आंदोलन, जो कि ऊपरें खाल से स्टार्ट हुआ था 1988-89 में, इसके सूत्रधार हैं सच्चिदानंद भारती जी। इन्होंने ही दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना करी है ऊपरे खाल में 1982 में, सच्चिदानंद भारती जी ने। अगला तथ्य देखते हैं, पौड़ी में एक आंदोलन हुआ था, गुजड़ू आंदोलन। इसको स्टार्ट करने का श्रेय जाता है राम प्रसाद नौटियाल जी को, और इसका प्रारंभ माना जाता है, इसका प्रारंभ 1942 के आसपास हुआ था। गुजड़ू इसी स्थल को गढ़वाल का बारदोली भी कहा गया है, तो फैक्ट पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। दुगड्डा नामक स्थल है लंगूर नदी और सिलगाड़ नदी के तट पर। इसका प्राचीन नाम प्राप्त होता है नाथोपुर। प्राचीन नाम क्या प्राप्त होता है? नाथोपुर। अगला स्थल देखते हैं, पौड़ी का प्यारे पौड़ी का कोटद्वार, जिसके अन्य नाम प्राप्त होते हैं गढ़वाल का प्रवेश द्वार, गढ़वाल का ग्रास्टिनगंज, मोरध्वज, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड, और कण्व नगरी। लेटेस्ट इसका नाम रखा गया है कण्व नगरी। तो करंट अफेयर में सवाल पूछा जा सकता है, किस स्थल का नाम कण्व नगरी प्रस्तावित किया गया है? तो कोटद्वार आपने याद रखना है। अगला तथ्य देखते हैं, कोटद्वार में रेलवे स्टेशन की स्थापना 1889-90 में हुई, जबकि पहली पैसेंजर ट्रेन यहां पर आई है सन 1901 में।
कोटद्वार नगर पालिका बना है 1951 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट। कोटद्वार नगर निगम कब बना है, ये साल आपने बताना है, कोटद्वार नगर निगम। आगे देखते हैं अगला स्थल प्यारे पौड़ी का कण्वाश्रम, जो कि हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य बसा हुआ है। इसके अन्य नाम प्राप्त होते हैं किसले प्रदेश, जो कि कालिदास जी ने नाम दिया है, और इसके अलावा कण्वाश्रम का एक और नाम प्राप्त होता है चौका घाट, चौका घाट। आगे बढ़ते हैं, गढ़वाल राइफल्स की पहली बटालियन लैंसडाउन में बनी। लैंसडाउन का पुराना नाम उस टाइम पर कालो का डांडा था। ये कब बनी अगर पूछेंगे तो 4 नवंबर 1887 को। 1890 में वायसराय लैंसडाउन यहाँ आया था, उसी के नाम पर 1890 में ही इस स्थल का नाम क्या पड़ा है, लैंसडाउन पड़ा है। लैंसडाउन का पुराना नाम पूछेंगे तो कालों का डांडा। आगे बढ़ते हैं, गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध स्मारक भी हमारे प्यारे लैंसडाउन में है। स्थापना वर्ष 1923, 1923। सेंट मैरीज गिरजाघर लैंसडाउन में है। स्थापना वर्ष पूछेंगे तो 1895, 1895। आगे देखते हैं, लैंसडाउन की सबसे पुरानी इमारत मानी जाती है गढ़वाल मेस, तो ये भी लैंसडाउन में है। तो स्थापना वर्ष कब का है, 1888 में। सारे महत्वपूर्ण तथ्य मैं कवर करा रहा हूँ, जो सीरियस कैंडिडेट होंगे वे समझ पा रहे होंगे कि कितने महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, 1512 में परमार नरेश अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ लाए। क्यों कालेश्वर मंदिर के संस्थापक हैं हमारे शंकराचार्य जी, पूजनीय शंकराचार्य जी। आगे बढ़ते हैं, हनुमान जी का सिद्धबली मंदिर प्यारे कोटद्वार में है। किस नदी के तट पर, खोह नदी के तट पर। एक पॉइंट और क्लियर करते हुए चलें, कोटद्वार किस नदी के तट पर अगर पूछेंगे तो खोह आपने सही लगाना है। आगे देखते हैं, ज्वाल्पा देवी का मंदिर पश्चिमी न्यार नदी के तट पर है। राहु देवता का मंदिर पैठानी गांव में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, डांडा नागराजा का मंदिर हमारे श्री कृष्ण जी को समर्पित है। मनसार मेला ये पौड़ी के सितुंसु पट्टी में आयोजित होता है। मान्यता है माता सीता जब धरती में समाई थी तो इसी पट्टी में समाई थी, यहीं पर धरती में समाई थी, तो उन्हीं की याद में यहाँ पर मनसार मेला याद रखें आप। अगला देखते हैं, उत्तराखंड पलायन आयोग का मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अगला फैक्ट देखते हैं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। देखिए, औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना भरसार में 2011 में हुई, और इसके नाम में वीर चंद सिंह गढ़वाली नाम जोड़ा गया है 2015 में। तो गढ़वाली जी का नाम कब जोड़ा गया है, 2015 में, आपने ध्यान रखना है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 2011 में, और हमारे गढ़वाली जी का नाम जोड़ा गया है 2015 में। अगला देखते हैं, कनिंघम के अनुसार श्रीनगर का स्थापना वर्ष 1358 है। अजयपाल ने श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया है 1517 में। अजयपाल कौन है, परमार नरेश, पवार नरेश भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, माँ धारी देवी मंदिर कलियासौड़ में स्थित है। किस नदी के तट पर, अलकनंदा नदी के तट पर। आगे देखते हैं, नवंबर 1995 में श्रीयंत्र टापू में गोलीबारी हुई थी, जिसमें यशोधर बेंजवाल जी और राजेश रावत जी शहीद हो गए थे। अगले तथ्यों की तरफ बढ़ते हैं, कुछ शिक्षण संस्थान है हमारे श्रीनगर में, और यानी पौड़ी गढ़वाल में, उनके बारे में देखेंगे हम। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1973 में हुई है। 1989 में इसका नाम परिवर्तन हुआ है, इनके नाम में हिमवती नंदन बहुगुणा जी का नाम जोड़ा गया है। जबकि 15 जनवरी 2009 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। तीनों सन याद रखने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT, ये सुमाड़ी श्रीनगर में स्थित है, जिसकी स्थापना 2009 में हुई। अगला तथ्य देखते हैं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज का स्थापना वर्ष है 7 जुलाई 2008। इसके अलावा श्रीनगर में कौन कौन से महत्वपूर्ण संगठन हैं, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, मौलाराम चित्र संग्रहालय, राज्य टैक्स भवन या कर भवन, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान, ये सभी स्थल हमारे प्यारे श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर का प्राचीन नाम अगर पूछेंगे आप लोग याद रखें, नोट बना लें, श्री क्षेत्र या ब्रह्मपुर भी इसको कहते हैं, ब्रह्म क्षेत्र भी कहते हैं, ब्रह्म क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशी संग्रहालय प्यारे श्रीनगर में है, गढ़वाल विश्वविद्यालय परिसर के अंदर, और स्थापना वर्ष पूछेंगे तो 1980। पंच भैया खाल, ये 5 भाइयों से रिलेटेड एक स्मारक है जो कि पौड़ी में स्थित है, आपने याद रखना है। पौड़ी में अमन सभा का गठन हुआ है 1930 में। दुगड्डा में एकता सम्मेलन आयोजित हुआ है 1914 में। अगला देखते हैं, डांडा मंडी आंदोलन के प्रणेता है उमराव सिंह रावत जी।
अगला तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है इतिहास के पर्पज से। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कहे गए हैं जगमोहन सिंह नेगी जी। अगला देखते हैं, सिडकुल के अंतर्गत सिगड्डी ग्रोथ सेंटर ये कोटद्वार में स्थित है। आप लोग के लिए एक सवाल है, सिडकुल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, ये करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। ल्वाली झील का शिलान्यास 2020 में किया गया है पौड़ी में। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला। देखिए 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर देखिए तो 2 जिले ऐसे थे जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही थी, निगेटिव रही थी। तो उसमें पौड़ी नंबर 1 है -1.41 और उसके बाद आता है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में भी निगेटिव रही थी। तो आपने बताना है अब अल्मोड़ा में कितने प्रतिशत की कमी रही। अगला देखते हैं, पूर्वी न्यार नदी, इसका अन्य नाम प्राप्त होता है सिमसीगाड़, 109 किलोमीटर लंबी है ये। पश्चिमी न्यार नदी का अन्य नाम प्राप्त होता है ढाईजूली गाड़, जो कि 78 किलोमीटर है। देखिए एक दूधा तोली पर्वत श्रृंखला है जो 3 जिलों में फैली हुई है, अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी। वहां से निकलती हैं 5 नदियां, जिसमें पूर्वी न्यार, पश्चिमी न्यार, आटागाड़, विनोग और पश्चिमी रामगंगा निकलती हैं। ये 5 नदियां निकलती हैं दूधा तोली से। तो उनमें 2 नदियां कौन कौन सी हैं? पूर्वी न्यार और पश्चिमी न्यार, इनके बारे में ही सवाल है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है पौड़ी और राज्य में सर्वाधिक खुले वन वाला जिला भी पौड़ी है। आप लोग के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपने, इस रिपोर्ट के अनुसार प्रतिशत के आधार पर अगर देखें तो सर्वाधिक वन कहां पर है, किस जिले में है? आगे बढ़ते हैं, सोना नदी वन्यजीव विहार, उत्तराखंड में बहुत सारे वन्यजीव विहार हैं। इनको याद कराने की ट्रिक वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। सोना नदी वन्यजीव विहार जिसकी स्थापना 1987 में हुई और इसका क्षेत्रफल है 301 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं, तरुण कुमाऊं पत्रिका 1922 में लैंसडाउन से छपी है और इसके संपादक रहे हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। अगली पत्रिका है कर्मभूमि पत्रिका जिसकी स्थापना 1939 में, ये भी कहाँ से स्थापित हुई है, कहाँ से प्रकाशित हुई है? लैंसडाउन से। इसके संस्थापक या संपादक कौन रहे हैं? भक्तदर्शन जी और भैरवदत्त धूलिया जी। काफी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगला फैक्ट जो हाल ही में एक परीक्षा में पूछा गया है, उत्यासू बांध प्यारी अलकनंदा नदी पर है, कालागढ़ बांध पश्चिमी रामगंगा नदी पर है। आप लोग के लिए एक सवाल है, पश्चिमी रामगंगा नदी की लंबाई बताइए। जितने भी सवाल पूछ रहा हूं, जो सीरियस कैंडिडेट होंगे जवाब जरूर दें। अगला देखते हैं, मरोड़ा परियोजना न्यार नदी पर है। अब अंतिम 2 फैक्ट देखते हैं आज के। तीलू रौतेली जी के गांव, इनका जन्म किस गांव में हुआ था अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है गुराड़ गांव में, और इनका मेला लगता है रिखणी खाल नामक स्थल में। और अंतिम तथ्य आपका, चंद्र सिंह गढ़वाली जी का जन्म 1891 में मसौ गांव में हुआ है। ये पेशावर कांड के नायक भी कहे जाते हैं, 23 अप्रैल 1930 को घटित हुआ था। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है तो आपने लाइक और शेयर जरूर करना है। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, पूरी बुक कंप्लीट कराई जाएगी। जैसे हमने अजरावत सीरीज कंप्लीट कराई थी, जिला सीरीज कंप्लीट कराई थी, वैसे BS नेगी जी की पुस्तक के साथ साथ जो हमारी हिंदी की सीरीज चल रही है वो भी कंप्लीट कराई जाएगी। एक एक वीडियो जो अब आगामी आने वाले हैं, जो आए हैं, वो सारे महत्वपूर्ण हैं। तो अपनी तैयारियों में बढ़िया से लग जाइए। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहे हैं। पसंद आ रहे हैं तो क्या करना है, आपने लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लाइक की वजह से क्या होता है, यूट्यूब इसको ऑटोमेटिक रिकमेंड करता है उन लोगों को जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। और शेयर भी ज़रूर करें। किसी ग्रुप में जुड़े हैं, फेसबुक में जुड़े हैं या व्हाट्सएप चैनल में किसी ग्रुप में जुड़े हैं तो शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।